लोकसभा चुनाव में अब संविधान और आरक्षण की गूंज सुनाई देने लगी है। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर है। इसकी गूंज अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है। यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है और रिजर्वेशन को बचाने का है। राहुल गांधी तीसरे चरण के पहले इसी तरह से अपने भाषणों के दौरान संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर लहरा रहे हैं। वो दावा करते हैं कि उनकी लड़ाई संविधान को बचाने की है, ताकि आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण मिलता रहे। उनका आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर जीती तो संविधान को खतरा है और वो आरक्षण खत्म कर देगी। इधर मोदी भी राहुल पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों पर एमपी और छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया और फिर 370 लगाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी को संविधान की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। इनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने संविधान को रौंद कर आपातकाल लगाया था। तो मुझे लगता है कि संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी के लोगों को बाबा साहब की बात करने का अधिकार नहीं, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हरवाया, 52 का चुनाव, उपचुनाव विरोध किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को आईना दिखाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का 400 पार का नारा ही उसकी नीयत में खोट बता रहा है। ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का ये कांग्रेस की देन है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर संविधान के निर्माण तक और पंचायत से लेकर लोकसभा तक असंख्य लोकतांत्रिक इकाइयों को खड़ा किया, उसमें सभी वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित किया। बीजेपी जिस तरह से क्रूर बहुमत चाहती है भारतवर्ष में, उसका उद्देश्य है कि पहले ही इन्होंने कहा है कि ये अगर इनको पूर्ण बहुमत मिलता है तो ये जो आरक्षण है इसकी समीक्षा करेंगे। इनकी नज़र आरक्षण पर है और इसलिए देश में इतनी घुटन और बेचैनी है। जाहिर है तीसरे चरण की तरफ बढ़ते चुनाव में बीजेपी जहां एक नैरेटिव सेट करने से बचते हुए कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने संविधान को ही मुद्दा बना लिया है और वो उसी पर टिकी है। अब देखना ये है कि तीसरे चरण में इसका फायदा किसको मिलता है। 2024 के महासंग्राम में पार्टियां प्रचार कम और मतदाताओं को डरा ज्यादा रही हैं। हम क्या करेंगे की जगह दूसरी पार्टी क्या करेगी, इस पर बात ज्यादा हो रही है। कांग्रेस कहती है बीजेपी एक बार और आई तो संविधान को खतरा है, वहीं बीजेपी कहती है कि अगर कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी। मतदाताओं को डराकर वोट लेने की ये सियासत अब आगे कहां तक जाएगी ये कहना मुश्किल है। कैमरामैन दिलीप के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।